नमस्कार किसान भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान भाइयों की लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है। काफी किसान भाइयों की लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है, इसके कारण किस्तें नहीं आ रही है। तो आज हम बात करते हैं कि लैंड सीडिंग आपको कैसे करवानी है। लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यस कैसे करवानी है। अगर आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के बाद में लैंड सीडिंग नो लिखा आ रहा है, इसका मतलब है आपकी लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है। अब लैंड सीडिंग क्या है? लैंड सीडिंग ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भारत सरकार जिन बेनिफिशियरी को पैसे दे रही है उनके भूमि के संबंधित केंद्र सरकार को जानकारी चाहिए गई है कि ये उनकी जो जमीन है उनके नाम कब से है और 1 फरवरी 2019 से पहले की है या बाद की है, उनका खाता संख्या कौन सा है, उनका खसरा संख्या कौन सी है, आदि तमाम 18 टाइप की जो सूचनाएं हैं वो केंद्र सरकार इसमें चाह रही है। तो ये 18 प्रकार की सूचनाएं कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये इसकी जानकारी हम देंगे आपको। लैंड सीडिंग के संबंधित सूचनाएं पिछले साल राज्य सरकार ने जो उनके पास लिस्ट थी उनके अनुसार ब्लॉक स्तर से भेज के पटवारी और लेखपाल को डाटा उपलब्ध करवा के लैंड सीडिंग करवा ली गई थी। आपके डाटा पटवारी और लेखपाल के द्वारा भेज दिए गए थे और काफ़ी लोगों की इसमें 80% लोगों की लैंड सीडिंग हो गई थी। लेकिन उनमें से 20% ऐसे लोग थे जो पटवारी या लेखपाल से ट्रेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि राजस्थान में ये प्रॉब्लम आ रही थी। महिला मुख्य होने के कारण से उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा था और भूमि उनके नाम दर्ज नहीं थी। इस प्रकार लेखपाल और पटवारी के द्वारा देखने पे संबंधित नाम उनको मिला नहीं, इसलिए वो ट्रेस नहीं हो पाए और संबंधित डाटा पूरा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको खाता और खसरा नहीं पता लगा पाए थे। अगर आपके लैंड सीडिंग नो लिखा आ रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने पंचायत स्तर पे पटवारी या लेखपाल के पास जाना है। लेखपाल और पटवारी के पास जाके आपको बताना है कि मेरी लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है, उसको लैंड सीडिंग करवानी है। कुछ स्थानों पे क्या है कि पटवारी या लेखपाल को लैंड संबंधित जिनके डाटा नहीं उपलब्ध हुए हैं उनकी सूची उपलब्ध करवाई गई है। तो आप उस सूची में अपना नाम देके अपने संबंधित जो भी जमाबंदी है या खतौनी है वो आप पटवारी या लेखपाल को दीजिए। पटवारी और लेखपाल आपके पात्रता के संबंध में जांच करके अगर आप पात्र हैं तो उसमें संबंधित जो डिटेल है वो उसमें भर के और वो अपने ब्लॉक नोडल अधिकारी को भिजवा देगा और ब्लॉक नोडल अधिकारी क्या करेगा, जो वो सूचना है लगभग 18 कॉलम की सूचना है उसको भर के और जिला स्तर पे भिजवा देंगे। जिला स्तर वाले क्या करेंगे, जिला स्तर वाले जो डाटा आएगा उसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद में उसे राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा और भारत सरकार उसको पोर्टल पे प्रदर्शित कर देगी और इस प्रकार आपकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी। ये तो रही जब बात पटवारी स्तर पे ही है। अगर आपको लिस्ट उपलब्ध करवाई गई है तो आप ऐसे करवा सकते हो। अगर पटवारी या लेखपाल स्तर पे ऐसी कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो आप उससे संबंधित अपने पात्रता से संबंधित जो भी सूचनाएं कहीं पे अलग फॉर्मेट बना रखे हैं तो आप वो फॉर्मेट भरवा के अपने ब्लॉक नोडल अधिकारी को दे दीजिए। ब्लॉक नोडल अधिकारी आपके जो सूचना है तो अगर उनके पोर्टल पे ये उपलब्ध होगा तो वो स्वयं कर देंगे, अन्यथा आपका जो भी डाटा है उसको आप जिला नोडल अधिकारी को भिजवा देंगे। जिला नोडल अधिकारी आगे प्रेषित करके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे और इस प्रकार आपकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।